Good morning, students. Welcome to your English grammar class. And I'm feeling very happy to welcome you all once again in your English grammar class. We were reading lesson number 14, adverbs, and I hope this would be your last class of the topic adverb. Let us start doing from page number 78. Please open your English grammar book, page number 78. Adverbs of frequency. How often adverbs. Um, in previous two classes, we read three different types of adverbs. One was adverb of manner, जिसका आंसर हमें मिलता था how वाले क्वेश्चन से. After that, in second class, we read two different types of adverbs, adverb of time and adverb of place. And in today's class, we are going to read adverbs of frequency. Adverbs of time जो थे उनका आंसर हमें मिलता था when वाले क्वेश्चन से. एडवर्ब ऑफ प्लेस जो थे उनका आंसर हमें मिलता था वेयर वाले क्वेश्चन से, तो इसलिए हम उन्हें वेयर एडवर्ब्स भी बोलते थे. और अभी जो हम रीड करने वाले हैं दैट इज़ एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, और इनका आंसर हमें मिलेगा हाउ ऑफन वाले क्वेश्चन से, मतलब कितनी बार कोई काम हो रहा है. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. वी ऑलवेज गो फॉर अ वॉक आफ्टर डिनर. हम हमेशा जाते हैं वॉक के लिए डिनर के बाद. ही नेवर कम्स लेट टू द क्लास. वो क्लास में कभी भी लेट नहीं आता. नेक्स्ट सेंटेंस. ग्रैंड मदर समटाइम्स टेल्स फेरी टेल्स. कभी कभी दादी जी कहानियाँ सुनाती हैं. इन दीज सेंटेंसेस, जो हमने अभी तीन सेंटेंसेस रीड किए, द वर्ड्स ऑलवेज, नेवर एंड समटाइम्स और एडवर्ब्स. ठीक है, ये तो आपको समझ ही आ गया अभी तक कि जो भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, वर्ड्स रिटन विद रेड इंक हैं, आर एडवर्ब्स. Since they tell how often or how frequently certain actions are done, they are called how often adverbs or adverbs of frequency. क्योंकि ये जो सारे वर्ड्स हैं ये हमें ये बताते हैं कि कोई एक्शन कितनी बार हो रहा है या कैसे हो रहा है. ठीक है, तो इनको हम हाउ ऑफन एडवर्ब या फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी दोनों ही नाम से जानते हैं. तो आपको क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, अंडरलाइन द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या फिर अंडरलाइन द हाउ ऑफन एडवर्ब्स. आपको दोनों नाम समझने हैं, वर्ब्स के दोनों नाम ध्यान से समझने हैं. एग्ज़ाम टाइम पे कोई ये नहीं बोलेगा मैम आपने ये वाला एडवर्ब तो पढ़ाया नहीं है. आपको दोनों नाम एडवर्ब्स के याद रखने हैं. समझ आया? क्वेश्चन आपको किसी भी नाम से आ सकता है. सो underline this definition. An adverb of frequency tells us how often an action happens. adverb of frequency हमें ये बताता है कि कोई काम कब कब होता है. ठीक है. Question D. Underline the adverbs of frequency in the following questions. Circle the verbs they modify. We should always be polite in our behavior. Here is the word always is adverb of frequency and polite is a verb. तो आपने क्या करना है, पोलाइट को सर्कल करना है और ऑलवेज को अंडरलाइन करना है. ऑलवेज पोलाइट. ठीक है. नेक्स्ट. नेवर लूज टेम्पर ऑन लिटिल थिंग्स. नेवर adverb of frequency and lose is a verb. Next, they never miss their football practice. Never adverb of frequency है इसलिए उसको अंडरलाइन करना है, और मिस एक वर्ब है इसलिए उसको सर्कल लगाना है. नेक्स्ट. मिसिंग अ मील समटाइम्स इज गुड. मिसिंग अ मील समटाइम्स इज गुड. मिसिंग जो है वो आपका एक वर्ब है, और
सम टाइम्स जो है आपका वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है. सॉरी, इन दिस सेंटेंस देयर इज in the sentence number 4 there is no verb, only an adverb of frequency is there and that is sometimes. ठीक है, इस सेंटेंस में आपके पास वर्ब कोई भी नहीं है. मिसिंग इज अ वर्ब. यस 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 यस, आई फॉरगॉट दिस वर्ड. मिसिंग वर्ब है और समटाइम्स जो है वो एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है. तो आप मिसिंग को सर्कल करेंगे और समटाइम्स को अंडरलाइन करेंगे. नेक्स्ट सेंटेंस, दे ऑलवेज डू देयर वर्क ऑन टाइम. ऑलवेज इज एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डू इज़ अ वर्ब. ठीक है, तो ऑलवेज को आप अंडरलाइन करेंगे, डू को सर्कल करेंगे. नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 6, फादर ऑलवेज कैरीज हिज बैग. So in this sentence, always is a verb and carries always is an adverb of frequency and carries is a verb. carries को सर्कल लगाएंगे क्योंकि वो एक वर्ब है और always को अंडरलाइन करेंगे क्योंकि वो एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है. नेक्स्ट, आई ऑफन प्ले क्रिकेट. प्ले वर्ब है इसलिए उसको सर्कल लगाना है और ऑफन जो है वो एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है इसलिए उसको अंडरलाइन करना है. आई ऑफन दोनों को नहीं करना है बेटा, सिर्फ ऑफन को अंडरलाइन करना है. नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 8, आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस आ डे. ब्रश एक एक्टिविटी है तो ब्रश जो है वो हमारा वर्ब हो गया, उसको हम सर्कल करेंगे. और ट्वाइस जो है वो हमें ये बता रहा है कि कितनी बार करना है, तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है इसलिए हम इसे अंडरलाइन करेंगे. नेक्स्ट सेंटेंस, ही ड्रिंक्स टी ओनली वंस अ डे. वो दिन में एक ही बार चाय पीता है, तो पीना जो है वो वर्ब है इसलिए ड्रिंक्स को सर्कल करेंगे. और कितनी बार पीता है, वंस, तो वंस को अंडरलाइन करेंगे, वो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट, करुणा गोज फॉर अ वॉक डेली. गोज माने जाना और जाना होता है एक वर्ब इसलिए गोज को सर्कल. और कब कब जाता है, डेली जाती है. डेली जाती है करुणा, डेली जाती है तो डेली जो है वो हो गया आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इसलिए उसको अंडरलाइन करेंगे. ठीक है, जिन्हें नहीं समझ आया है वॉच दिस वीडियो वंस अगेन, ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स. जब तक आपको समझ ना आए तब तक आप वीडियोस को वॉच कीजिए. ठीक है, एंड डू दिस क्वेश्चन इन योर बुक ओनली. आज की डेट डालेंगे, क्लास वर्क लिखेंगे और बुक में ही कंप्लीट करेंगे. नाउ योर होमवर्क इज़ टू डू क्वेश्चन ई इन योर बुक ओनली. इतना सारा पढ़ाने के बाद मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप क्वेश्चन ई अपने आप कर पाएंगे. ठीक है, आपने कुछ नहीं करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द गिवन ऑप्शंस केयरफुली, वेल, ईजीली, फाइनली, स्लोली, लाउडली, excitedly, beautifully, carelessly, and suddenly. Now read each of the sentence and translate it into Hindi and try to fill the given adverbs in the blanks correctly. So first sentence is come dash, you have to say this. come easily, आराम से आओ, you have to see this. तुम्हें यह देखना है. तो पहला मैंने आपको बता दिया, उसमें आपका आंसर है easily. इसी तरह हम बाकी सारे आप पढ़ेंगे और अपने आप ऊपर वाले ऑप्शंस में से फिल करेंगे. आई विल गिव यू द आंसर्स इन नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. और आपके लिए एक और होमवर्क है, आपने अपनी लिटरेचर बुक का लेसन नंबर, एक सेकेंड में आपको बताती हूँ कौन सा लेसन करना है आपने प्रिपेयर टेस्ट के लिए. लेसन नंबर 8 प्रिपेयर करके रखना है टेस्ट के लिए. आपका होमवर्क है प्रिपेयर लेसन नंबर 8 फॉर योर टेस्ट इन आवर नेक्स्ट क्लास and do question E in your book for your homework. ठीक है.
Bye.